जय चंद्रघंटा माँ, जय चंद्रघंटा माँ, जय चंद्रघंटा माँ, जय चंद्रघंटा माँ। आए हैं नवराते पावन, भक्तों आज तीसरा है दिन। माँ चंद्रघंटा तीसरी शक्ति, आज करेंगे इनकी भक्ति। पूजा पाठ और ध्यान करेंगे, माता का गुणगान करेंगे।
भजन में ध्यान लगा है। आंख खुली तो देखा उन्होंने ब्रह्मा विष्णु है चले आए, सभी देवता उनके संग में। कारण जाने न किंतु पाए, सभी देवता उनके संग में। भोलेनाथ ने पूछा सबसे
झुकाए सब भक्तों पर कृपा करना। हम तो बस इतना ही चाहें हंस राज दुल्हन पर माता, यूं ही कृपा करती जाए फौजी सुरेश्वर ज्योति तिवारी। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै जय जयति चन्द्रघण्टा माँ जयति चन्द्रघण्टा तुम्हारे नाम का बजता तुम्हारे नाम का बजता सृष्टि में डंका। जय जयति चन्द्रघण्टा जय जयति चन्द्रघण्टा माँ जयति चन्द्रघण्टा
चंद्र घंटा माता की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम चंद्र घंटा माता की तुमको कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको माता चंद्र घंटा की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता चंद्र घंटा नौ दुर्गा का तीसरा रूप है। अतः तीसरे नवरात्रे में माता के इसी रूप का ध्यान लगाया जाता है। भक्तों, इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसलिए इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। प्रिय भक्तों, माता चंद्र घंटा की 10 भुजाएं हैं, जिनमें ये अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और माता युद्ध मुद्रा में सिंह पर सवार रहती हैं। तो आइए भक्तों, जानते हैं इनकी पूजा विधि और कथा। स्नान आदि से निवृत्त होकर कर माता का ध्यान, गंगा जल से कर ले पावन पूजा के लिए स्थान। माता चंद्र घंटा की मूर्ति फिर चौकी पे सजाए, पंचामृत और गंगा जल से इन्हें स्नान कराए। श्वेत कमल या पीले गुलाब ही माँ को चढ़ाना है, रोली और अक्षत का माँ को तिलक लगाना है। देसी घी के 5 दिए फिर करके ध्यान जलाए, केसर दूध से बनी खीर का माँ को भोग लगाए। आरती करके शंख और घंटा भी बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, षोडशोपचार से माता की पूजा करते हुए कम से कम 108 मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अथवा वंदे वाच्छित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम, सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्वनीम। इन दोनों मंत्रों में किसी एक मंत्र का जाप 108 बार करके माता की आरती उतारे और पूरे घर में शंखनाद और घंटा बजाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और भक्तों को अभय प्राप्त होता है। परम स्वरूप है माता का बड़ा शांतिदायक है, सौम्यता से परिपूर्ण सदा इनके तो उपासक है। चमक है माता की काया में भक्तों स्वर्ण समान, अपने भक्तों को देती है माता अभय का दान। और दुष्टों के दमन को माता सदा ही तत्पर है, दुष्टों के लिए तो माता का रूप भयंकर है। इसीलिए तो इनके उपासक सदा ही निर्भय रहते, शत्रु चाहे बलशाली हो पर विजय प्राप्त वही करते। लेकर माँ का नाम युद्ध में विजय वो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके
नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, माता ने अपना यह रूप महिषासुर नामक दैत्य का संहार करने के लिए बनाया था, जिसका पुराणों में भी वर्णन मिलता है। आज हम आपको माता की ये पौराणिक कथा तो सुनाएंगे ही, इसके पश्चात माता अपने भक्तों को किस प्रकार शक्ति प्रदान करती है, इसकी कथा भी सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, आशा करते हैं आप दोनों कथाएं सुनकर माता की कृपा के साथ साथ पुण्य प्राप्त करेंगे। तो आइए भक्तों, पहले सुनते हैं माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पौराणिक कथा। चंद्रघंटा के रूप में आई जब मां भवानी है, महिषासुर नामक एक दैत्य की भक्त कहानी है। ब्रह्मा जी की करके तपस्या जिसने वर पाया है, और फिर स्वर्ग सिंहासन पे अधिकार जमाया है। अपनी दैत्य सेना को लेकर देवों को ललकारा, मिलकर युद्ध किया देवों ने फिर भी नहीं वो हारा। इंद्रदेव ने सोचा महिषासुर से जीत ना पाए, सब देवों को लेकर वो ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा जी को देव तगड़ फिर व्यथा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, सभी देवता जब ब्रह्मा जी की शरण में आकर महिषासुर के अत्याचारों के विषय में बताते हैं, तो ब्रह्मा जी कहने लगे, महिषासुर को मुझसे ही वरदान प्राप्त हुआ है, अतः हमें विष्णु जी की शरण में चलना चाहिए। जब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर विष्णु जी की शरण में आए, तो उन्होंने कहा कि भोलेनाथ ही महिषासुर के अत्याचारों को समाप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवता भोलेनाथ की शरण में आए और भोलेनाथ से महिषासुर के अत्याचारों के बारे में बताया। तो तीनों देवों को महिषासुर पर बड़ा ही क्रोध आया। तीनों देवों ने मिलकर एक शक्ति उत्पन्न की, और नहीं कोई वो शक्ति मां चंद्रघंटा ही। स्वर्ण समान रूप है जिनका सिंह सवारी है, करके आई पूर्ण रूप से युद्ध की तैयारी है। भोलेनाथ ने स्वयं उन्हें अपना त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल कमल का फूल दिया। विष्णु जी ने दिया सुदर्शन वायु ने धनुष और बाण, सूर्य देव ने अपना तेज और खड्ग की है प्रदान। इंद्र देव भी अपना वज्र माता को थमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, माता को सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों और अस्त्र शस्त्र प्रदान किया। सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर माता ने महिषासुर को ललकारा। प्रिय भक्तों, महिषासुर बलवान तो था ही, वो मायावी भी था।
अतः जब माता ने उसे युद्ध के लिए ललकारा तो वो अपनी माया का प्रयोग करके कभी गज का रूप धारण कर लेता और कभी भैंसे का, किंतु माता चंद्रघंटा की शक्ति के आगे भला वो कितनी देर माया दिखाता। माता से युद्ध करने को जब महिषासुर आया, लगा दिखाने महिषासुर तो पहले अपनी माया। पहले तो गज रूप में माँ के सिंह पे वार किया, माता ने तलवार से उसके सूंड को काट दिया। फिर भैंसे के रूप में कर दिया महिषासुर ने वार, लगा भागने पड़ी है जब माँ के त्रिशूल की मार। क्रोधित होकर माता ने फिर उसको ललकारा, आखिर पापी माता के हाथों है गया मारा। मारे खुशी के देवता घंटे शंख बजाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों की तारणहार, दुष्टों को करे संहार। भक्तों की तारणहार, दुष्टों को करे संहार। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार माता ने अपने चंद्रघंटा रूप में महिषासुर और समस्त दैत्यों का संहार करके धरती पर बढ़ रहे अत्याचारों का अंत किया, देवताओं को भी उनके भय से मुक्ति दिलाई। प्रिय भक्तों, अब हम माता चंद्रघंटा की एक और कथा सुनाएंगे कि किस प्रकार माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को दुर्जन दुष्टों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बड़ी प्राचीन कथा ये माँ के चमत्कार की है। माँ अपने सच्चे भक्तों को कैसे तारती है। किसी समय में चंद्रकेतु नामक एक राजा था, बड़ी कुशलता पूर्वक अपना राज चलाता था बलवान बड़ा ही राजा और था धर्म परायण। पुत्र के जैसे करता था वो अपनी प्रजा का पालन। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों का भी करता बड़ा सम्मान। समय समय पर करता रहता यज्ञ हवन पुण्यदान। प्रजा के वासी आदर से उन्हें शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों की तारणहार, दुष्टों को करे संहार। भक्तों की तारणहार, दुष्टों को करे संहार। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रकेतु बलवान होने के साथ साथ दानी और धर्मात्मा भी थे। उनके राज्य में सभी प्रजावासी खुशहाली में जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार पड़ोसी राजा ने राजा चंद्रकेतु पर आक्रमण करके उसे परास्त कर दिया और राजा चंद्रकेतु को अपना राज्य गंवाना पड़ा और उन्हें अपनी जान बचाकर वन में जाकर निवास करना पड़ा। युद्ध में हो गई हार, पड़ा उन्हें अपना राज्य गंवाना। राजधानी से हुआ निष्कासित और पड़ा वन आना। रहने लगे हैं वन में बनाकर एक छोटी सी कुटिया। वनवासी हो गए हैं राजा जिसने राज किया। एक दिन सिद्ध महात्मा कोई उस वन में आए। देख के राजा चंद्रकेतु को वो पहचान ही जाए। पूछा कि किस कारण राजन वन में आए हो। जिज्ञासा ये मेरे
मन की राजन शांत करो। कैसे हुए वनवासी उनसे पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, क्योंकि राजा चंद्रकेतु बड़े ही धर्मात्मा थे, अपने राज्य काल में ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते थे। वन में राजा चंद्रकेतु को वो महात्मा जी देखते ही पहचान गए और चंद्रकेतु से पूछने लगे कि हे राजन, आप अपने राजपाट को छोड़कर वनवासी जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हो? तो राजा चंद्रकेतु ने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि किस प्रकार एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण करके उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। इसी कारण उसे वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। तो महात्मा जी ने कहा कि हे राजन, आपने कभी भी किसी निर्दोष प्राणी को नहीं सताया और सदा ही धर्म के मार्ग पर चले। ये सब समय का फेर है। आप मेरे साथ मेरे आश्रम में चलिए। आश्रम में चलने के लिए जो ऋषिवर ने है कहा, राजा चंद्रकेतु को उनका उचित सुझाव लगा। फिर तो उनके साथ ही वो आश्रम में चले आए। चंद्रकेतु राजा उनकी सेवा करने लग जाए। अनेकों ही अपने शिष्यों को महात्मा देते ज्ञान। राजा चंद्रकेतु भी सुनते अपना लगा कर ध्यान। माता चंद्रघंटा के रूप का एक दिन किया है वर्णन। सुनकर राजा चंद्रकेतु तो हुए बड़े प्रसन्न। क्या ऐसी वरदानी है माँ पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, राजा चंद्रकेतु हर रोज उस ऋषि के प्रवचन सुनते थे। एक दिन उन्होंने माता चंद्रघंटा की कथा विस्तार पूर्वक सुनी और अंत में महात्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया, उसी प्रकार माता अपने भक्तों को भी अपने दुष्ट शत्रुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तो राजा चंद्रकेतु ऋषिवर से पूछने लगे कि हे महात्मन, क्या सच में माता अपने भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देती है? राजा का प्रश्न सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, माता चंद्रघंटा की शक्ति पर शंका ना करें। यदि आप भी माता चंद्रघंटा के रूप का 1 वर्ष तक ध्यान करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी अपना खोया हुआ राज्य मिल जाएगा। तो राजा चंद्रकेतु कहने लगे, हे महात्मन, ना तो मुझे आपके वचन मिथ्या लगते हैं, ना ही मुझे माता की शक्ति पर संदेह है। किंतु जब मैं अपनी सेना सहित भी शत्रु को परास्त नहीं कर पाया, तो भला अब अकेले और निहत्थे शत्रु पर किस प्रकार विजय प्राप्त करूंगा? राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे, ये संदेह नहीं तो राजन और बताओ क्या है? सेना सहित महिषासुर का वध माने अकेले किया है। 1 वर्ष तक यदि तुम माँ का ध्यान लगाओगे, माँ चंद्रघंटा देंगी शक्ति, युद्ध जीत जाओगे।
सच्चे मन से माता चंद्र घंटा की करना भक्ति, शत्रु विजय करने की माता आपको देंगी शक्ति। चंद्र के राजा ने उनकी बात मान ली है, माँ के ध्यान में बैठ गए वो लगा समाधि है। माता चंद्र घंटा के रूप का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, ऋषि की बात मानकर राजा चंद्रकेतु ने पूरे 1 वर्ष तक माता चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान किया। प्रिय भक्तों, कहते हैं सिद्ध मुनियों की वाणी कदापि मिथ्या नहीं होती। 1 वर्ष पूरा होने को आया ही था कि एक दिन ऋषि के दर्शन करने धूमकेतु नाम के एक चक्रवर्ती राजा आए, जो कि राजा चंद्रकेतु को अपना आदर्श मानते थे। ऋषि को प्रणाम करके जब राजा चंद्रकेतु को तपस्वी वेश में देखा तो पूछा कि आप अपना राजपाट छोड़कर तपस्वी कैसे बन गए। तो राजा चंद्रकेतु ने सारा वृतांत सुनाया। उनकी बात सुनकर राजा धूमकेतु कहने लगे, हे राजन, मैंने आपके राज के चर्चे सुने हैं। आपने कभी किसी का अनहित नहीं किया। स्वयं मैंने भी आपको अपना आदर्श मानकर अपना राज चलाया है। मैं आपकी सहायता के लिए अपनी समस्त सेना तत्काल ही भेजूंगा। आप अभी मेरे साथ चलिए और मेरी सेना लेकर अपना राज्य फिर से प्राप्त करिए। चंद्रकेतु को धूमकेतु ने अपनी सेना दी है, लेकर सेना चंद्रकेतु ने फिर तो चढ़ाई की है। और उसने अपने शत्रु को मार भगाया है, अपने खोए हुए राज्य को फिर से पाया है। माता चंद्रघंटा ने ही तो चमत्कार ये किया है, धूमकेतु राजा को उसके पास जो भेज दिया है। चंद्रकेतु राजा ने फिर से राजपाट है पाया, ऋषि आश्रम में आकर के फिर मुनि को शीस झुकाया। राज ऋषि फिर चंद्रकेतु उन्हें अपना बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। भक्तों के तारणहार, दुष्टों का करे संहार। प्रिय भक्तजनों, ये माता चंद्रघंटा का ही चमत्कार था जो ऋषि आश्रम में राजा धूम्रकेतु आए और राजा चंद्रकेतु की सहायता के लिए उन्होंने अपनी समस्त सेना सौंप दी। इसके पश्चात राजा चंद्रकेतु ने उस ऋषि को राज ऋषि की उपाधि देकर सम्मानित किया और उन्हें अपना गुरु भी मान लिया। अब तो राजा चंद्रकेतु मां भवानी की सच्चे मन से भक्ति करने लगे और निष्कंटक राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वर्ग लोक को गए। माता के इस रूप का जो भी ध्यान लगाता है, सदा ही अपने शत्रुओं पर वो विजय श्री पाता है। नव दुर्गा का रूप ये भक्तों बड़ा ही शक्तिशाली, माता चंद्रघंटा करती हैं भक्तों की रखवाली। हंस राज रलहन पर माता कृपा यूं ही करना, आपके रहते माता भला क्यों शत्रुओं से है डरना।
डीएस पाल भी करता आपके चरणों में वंदन। फौज सुरेश कमन भी माता आपने कर दिया पावन। महिमा करे बखान शब्द जुड़ते ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। दुष्ट और दानव जिनके नाम से ही घबराते हैं, हम कथा सुनाते हैं।